अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। मटन कोफ्तों की ऐसी रेसिपी जो मुंह में जाने के बाद घुल जाए, बनाने में बेहद आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज। तो आज मटन कोफ्तों की ऐसी ही रेसिपी हम सीखेंगे जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो, लेकिन खाने में ऑथेंटिक और ज़बरदस्त हो कि आप इसका मज़ा और टेस्ट भूल ना सकें। बच्चे बड़े सभी को पसंद आए। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आप सोच रहे होंगे मटन कोफ्ते तो मैंने पहले भी बनाए हैं, ये इसमें क्या खासियत है? तो मैं अपने पुराने वाले मटन कोफ्तों की लिंक जो है वो आई बटन में डाल दूँगी। आप दोनों में कंपैरिजन करके खुद देख लीजिएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। और रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए तो फटाफट से अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तारीफ़ें तो बहुत हो गई। अब इस ज़बरदस्ती कोफ्तों की रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक जार, मिक्सिंग जार। उसके अंदर ऐड करेंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस करके हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। अब इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सिंपल से मसाले, जिसकी वजह अगर हमारी जो ग्रेवी होगी ना वो बिल्कुल स्मूथ सी तैयार होगी। इसके लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। 2 चम्मच ऐड करेंगे हम इसमें कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर। साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखी लाल मिर्च है तो इसलिए हमने सिर्फ 1 ही चम्मच इस्तेमाल करा है। 1 चम्मच ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ में ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ताकि ग्रेवी और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर तैयार हो। थोड़ा सा पानी डाल के इस मिक्सचर को हम पीस लेंगे और बारीक सा पेस्ट बना करके साइड करके रख लेंगे। चलिए तो अब ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। कुछ खड़े गरम मसाले ले लेते हैं जिसमें लेंगे हम 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़े से दालचीनी के स्टिक्स, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़ पत्ता। अब हमारे गरम मसाले भी रेडी हो चुके हैं। हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के करीब तेल। तेल को अच्छी तरीके से हम गर्म कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं और मस्टर्ड ऑयल तो आपको पता ही है हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब जैसे ही तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम जल्दी से फटाफट से जितने सारे गरम मसाले निकाल के रखे थे ना उसे ऐड कर लेंगे और उसे क्रैकल कर लेंगे थोड़ा सा पहले। और इसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे अपने मसाले जो हमने पेस्ट बना के रखा है स्मूथ सा। और जो हमारे मिक्सचर में थोड़ा मिक्सी के जार में जो थोड़ा बहुत बना बचा हुआ होगा ना मसाला, पानी डाल करके उसे भी मिक्स करके हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। बॉईल आने देंगे हम सारे मसालों में अच्छी तरीके से परफेक्टली। फिर हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही आसानी के साथ आपका मसाला भी साइड में तैयार होता रहेगा और हम बाकी के सारे काम भी करते रहेंगे। बीच बीच में बस हमें खोल करके इसे बार बार थोड़ी देर के लिए चला ज़रूर लेना है, इतना ख्याल रखना है। मसाला तो बिल्कुल प्रॉपर अपने आप ही रेडी हो जाएगा। सच बता रही हूँ, बहुत ही आसान है इसको बनाना। और बीच में चलाना इसको इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे मसाले जो है ना नीचे से लगे नहीं। अब इसकी खुशबू और कलर को इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ऐड करा है कौरमे का बाज़ार का मसाला और 1 चम्मच ऐड करा है छोटा सा लाल काश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये आपको कलर ज़बरदस्त आपके मसाले में लाएगा। और जो हमने कौरमे का मसाला ऐड करा है ना, वो पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पर ऐड करें, वरना आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये मसाला हमने सिर्फ खुशबू को इन्हांस करने के लिए ऐड करा है। चलिए तो आप फटाफट से, जहाँ पर हमारे मसाले भून रहे हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर कीमा। मैंने यहाँ पर कीमा लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब। अब आधा किलो कीमा मटन का हमने ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ चॉप करे हुए मसाले। चॉप किए हुए मसाले के अंदर हम ऐड करेंगे एक बड़ा प्याज, जिसे हम रफली स्लाइस करके एक चॉपर में ऐड कर लेंगे जिसमें हमने कीमा पीसा है। और साथ में ऐड करेंगे कुछ थोड़े धनिया पत्ती, पुदीने के पत्ते और थोड़ी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ये तीखी वाली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम बारीक चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद हाथों से दबाते हुए इसका सारा पानी पहले निकाल लेंगे। चूँकि मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करा है, लेकिन अगर आपको हरी मिर्चें हाथों में लगती हैं तो आप पहले ग्लव्स पहन लीजिए, उसके बाद इसको हाथों से दबाइएगा ताकि ये आपके हाथों में मिर्चें लगे नहीं। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला प्याज में, क्योंकि प्याज के अंदर पानी की क्वांटिटी होती है। अगर हमने इसको नहीं दबाया तो ये हमारे कोफ्तों की शेप को बिगाड़ देगा, तो इसका पानी निचोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब चॉपर में जितना बचा कुचा जो हमारा मसाला चिपका हुआ है ना, मतलब चॉप किया हुआ जो मसाला हमने तैयार करा है, वो सारा निकाल करके हम इसमें ऐड कर लेंगे बोल में। अब साथ में थोड़े से सिंपल से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ऐड करा है 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, जिसमें सारे गरम मसाले स्पाइसेस मिक्स होते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे हम। साथ में इसके ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसके साथ साथ ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच भुने हुए चने का पाउडर।
आपके पास अगर भुने हुए चने का पाउडर ना हो ना, तो आप बेसन को थोड़ा सा रोस्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा है 2 चम्मच देसी घी का, और फ्लेवर के लिए नमक ऐड करा है आधा चम्मच, क्योंकि हमारे मसालों में भी नमक है। थोड़ी सी प्याज मेरे पास तली हुई थी, वो मैंने ऐड करी है, और 2 चम्मच फ्रेश दही का इस्तेमाल करा है जो गाढ़ी थी। और इन सारी चीज़ों को हमें हाथों से प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। अब याद रखें कि कोफ्तों की जो बाइंडिंग है ना, वो कोफ्तों की मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जितना अच्छा आप कोफ्तों को मिक्स करेंगे ना, कोफ्ते आपके उतने ही लाजवाब और ज़बरदस्त बनेंगे। तो कोफ्तों को हमें बिल्कुल हाथों से जैसे आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल मसल लेना है। और जब आप इस तरह से कोफ्तों को मसलते हैं ना, तो आपके जो कोफ्ते तैयार होंगे ना, उनका टेस्ट लाजवाब होगा। बयान नहीं कर सकते कि इतना ज़बरदस्त होगा ना कि आपकी तारीफ़ें रुकेंगी नहीं। अब हम चूँकि इसके अंदर आधा चम्मच चाट मसाला डालना भूल चुके थे, हमने इसके अंदर बीच में चाट मसाला ऐड करा है आधा चम्मच, और इसे प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसे रेस्ट करने देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। चलिए तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। अब यहाँ पर हमारे आधे घंटे कंप्लीट हो चुके थे। हम सारे कोफ्तों की शक्ल दे देंगे, मीन्स हम इसको गोल गोल से बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे सारे। जिस तरह से मैंने सारे कोफ्तों को रेडी कर लिया है, इसी तरह से आपको भी रेडी कर लेना है। चलिए तो कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। हम मसालों को देख लेते हैं। मसाले हमारे प्रॉपर तरीके से भुन चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आनी शुरू हो चुकी है। और आज चूँकि हम इसको अपने स्टाइल में दूसरे तरीके से कोफ्तों को तैयार कर रहे हैं, तो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दही के। दही को हमें बिना फेंटे यहाँ पर ऐड करना है, और दही हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा जो सालन हो ना, वो बिल्कुल इसका टेस्ट ख़राब ना करे। तो फटाफट से आप सारी दही को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब आप पूछ रहे हो कि दही को हमने फेंट करके क्यों इस्तेमाल नहीं करा, तो इसका भी एक रीज़न है। हमने मसालों को बिल्कुल स्मूथ तैयार करा था, याद है ना। तो हम अगर दही को इसके अंदर बिना फेंटे ऐड करेंगे ना, तो जो इसके अंदर जो हमारा मसाला तैयार होगा भुनने के बाद दही के साथ ऐड करने के बाद, वो हमारा बिल्कुल कौरमे की शक्ल ले लेगा, मीन्स दानेदार टेक्सचर तैयार हो जाएगा। तो यही हमें चाहिए, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर जो कौरमे का शक्ल ले, क्योंकि हमने कौरमे का मसाला भी थोड़ा ऐड करा है ना, तो इसलिए, क्योंकि हम कौरमे की ही शक्ल इसकी मसाले की लाना चाहते हैं। अब इसे हम कवर कर लेते हैं, और तकरीबन चूँकि हमने दही डाली है ना, तो हमें 5 से 10 मिनट और पकाना है। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और सारे कोफ्तों को एक एक करके ऐड कर लेंगे। पानी यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब ऐड करा है, और सारे कोफ्तों को कवर करके हमें कुक करना है हाई फ्लेम पे उबाल आने तक। जब ये उबल जाए ना, तब इसकी फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर देना है, और इसे कवर करते हुए ही हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है। और धीमी आंच के ऊपर ये खुद ब खुद पक जाएंगे। हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। टच क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारे कोफ्ते यहाँ पर कच्चे हैं। अगर हम इसे टच करेंगे ना, तो ये कच्चे कोफ्ते हैं और बहुत ही इसके अंदर प्याज वगैरह ऐड है, तो ये टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये टूटे नहीं, तो इसका यही रीज़न है कि अगर आपको चलाना है ना, तो हम पैन को उठाएंगे और गोल गोल हिला लेंगे, तो इससे हमारे कोफ्ते मिक्स हो जाएंगे। ख्याल रखना है, ज़्यादा ज़ोर से हमें पैन को भी नहीं हिलाना है। अब कुछ ही देर के अंदर, यानी कि 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे ना, हमारे लाजवाब से कोफ्ते बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, और ये हमारे सेट भी हो चुके होंगे। मीन्स अब हम हल्के हाथों से इसको चला सकते हैं। ख्याल रहे, कोफ्ते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से हमें अभी भी नहीं चलाना है। प्रॉपर से कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। चूँकि यहाँ पर रोगन नहीं आया है हमारे कोफ्तों के ऊपर, तो हम इसे कवर करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। आप 5 मिनट के बाद देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रोगन ऊपर आ चुका है, और ये ज़बरदस्त सा हमारे कोफ्ते हो गए रेडी। अब इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे चारकोल का स्मोक, जिसके लिए हम एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी बना करके जलता हुआ कोयला ऐड करेंगे। ऊपर से हल्का सा तेल पोर करके हम इसके लिड को कवर कर देंगे, और इसके अंदर इसके धुएँ को स्प्रेड होने देंगे। प्रॉपर तरीके से जब सारा धुआं स्प्रेड हो जाएगा ना, तब हम इसके लिड को हटाकर 1 से 2 बार इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो सारा फ्लेवर है ना, चारों तरफ बराबर से स्प्रेड हो जाए। ज़बरदस्त से कोफ्ते खुशबूदार तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको नान, रुमाली, चपाती, पराठे किसी के साथ भी सर्व करें, ज़बरदस्त आपको ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। लास्ट में ढेर सारा हरा धनिया स्प्रेड कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। अब इतनी ज़बरदस्त सी फटाफट से बन जाने वाली कोफ्तों की रेसिपी आपको पसंद आ गई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर ज़बरदस्त से मटन कोफ्ते।